नमस्कार। 19 तारीख को प्रगति यात्रा के तहत रोहतास पहुंच रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तैयारियों को लेकर अभी जदयू का एक शिष्टमंडल जिला पदाधिकारी से मुलाकात किया है और मुलाकात करने के बाद क्या कुछ बात हुई है। जदयू के शिष्टमंडल में पूर्व मंत्री से लेकर पूर्व विधायक मौजूद थे। हमारे साथ अभी सासाराम से पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं। क्या कुछ बात हुई, इन्हीं से समझने का प्रयास करते हैं। सर, अभी गए थे आप लोग मिलने के लिए, क्या बात हुई है सर? माननीय मुख्यमंत्री जी जो आ रहे हैं बादलगढ़ में उतरेंगे तो वहाँ पर कैसे स्वागत होगा, क्या होगा, प्रशासन से हम लोग बातचीत किए, अपना जो बात था हम लोग कहे और प्रशासन ने जो अपनी समस्या थी वो हम लोगों से कहा। हम लोग दोनों आदमी आपस में बैठ कर बैठक करके सब निर्णय कर लिए कि मुख्यमंत्री का कैसे स्वागत किया जाएगा। और ये मुख्यमंत्री तो जो आ रहे हैं ये समझ लीजिए कि देश के और इस बिहार के निर्माता हैं और जो इन्होंने विकास का काम किया है ये तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं किया है। अभी 323 रोड इस जिले में उन्होंने स्वीकृत किया है। वही जानने की कोशिश हो रही है कि 19 तारीख को एक उम्मीद रोहतास वासियों के मन में जगी हुई है और ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का या तो शिलान्यास होगा या उसका उद्घाटन होगा। बादलगढ़ की तस्वीर बदलने जा रही है, इस तरह की बातें कही जा रही है। आपको लगता है कि इस तरह से एकदम लगता क्या, नीतीश कुमार जहाँ जाते हैं वहाँ करोड़ों का सौगात देखे जाते हैं। तो यहाँ तो उनका अपना जिला है, वो तो इस जिले को बहुत मानते हैं, नालंदा के बाद इस जिले को बहुत मानते हैं। तो यहाँ आ रहे हैं तो करोड़ों करोड़ का सौगात देखे जाएंगे। लेकिन विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, 20 साल से सत्ता पर बैठे हुए हैं, आज तक वो नहीं समझ पाए कि बिहार में क्या विकास हुआ है। विकास होता तो यहाँ पर जिस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है नहीं दिखाई पड़ती। कमेंट्स किए जा रहे हैं उन लोगों के द्वारा, उस पर क्या कहेंगे आप? 20 बरस पहले जो बिहार की स्थिति थी, कहीं रोड था? आज तो गांव के चारों तरफ से रोड बना हुआ है। जो इस इलाके का, इस बिहार का सबसे बड़ा समस्या बिजली का था। 20 बरस पहले 800 मेगावाट बिजली नहीं जुटा पाती थी सरकार, आज 8000 बिजली खरीद के सरकार सप्लाई कर रही है। तो जानते हैं ना कि दुनिया में पैमाना नापा गया विकास का तो बिजली को ही माना गया कि कौन आदमी कितना बिजली खपत करता है। तो 800 जो स्टेट बिजली नहीं खरीद के खपत कर पाता था, आज 8000 खरीद रहा है। तो नहीं पता चल रहा कि विकास कहाँ से कहाँ चला गया। ये तो आप लोग देख रहे हैं, बिजली में परिवर्तन है कि नहीं है। 25 में चुनाव होने वाले हैं सर। तैयारी पूरी है, इस बार भी सरकार बनेगी एनडीए की? 225 अभी सर्वे आया है। सर्वे वालों ने कहा कि 211 सीट जीत रहे हैं, जबकि हम लोग 225 सीट जीत रहे हैं। आप भी सर्वे देखे होंगे एनडीए का कितना सीट आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे ये तो कहा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा भी एक बात कही जा चुकी है। इस बार भी लगता है कि 25 से 30 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। आप भाजपा के अध्यक्ष जी का बयान नहीं सुने? तय नीतीश जय नीतीश। अब इसका क्या मतलब है? तो नीतीश कुमार तय हैं। देखिए, ये पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं। देखिए, एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि जब से सत्ता संभाली गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, उसके बाद से बिहार में क्या कुछ बदलाव हुआ है उसको ऑन स्पॉट देखा जा सकता है। बिजली की बात जो कही जाती है, आपको याद होगा कि 2005 से पहले मोबाइल को चार्ज करने के लिए घर घर तलाश करनी पड़ती थी कि कहाँ पर सोलर लाइट की व्यवस्था है, कहाँ पर बिजली आ रही है। उसके लिए कहीं ना कहीं तलाश की जाती थी। लेकिन अब 24 घंटे तक बिजली आपको मिल रही है। सड़कों की स्थिति सुधर चुकी है, जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति सुधर चुकी है और ये कुछ बदलाव नीतीश कुमार के कार्यकाल में दिखाई पड़े हैं। और रोहतास में उनके आगमन के बाद क्या कुछ दिखाई पड़ेगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जो दावा पूर्व विधायक के द्वारा किया जा रहा है, उन दावों को कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के द्वारा परखने की कोशिश की जाएगी और जब मुख्यमंत्री जाएंगे उसके बाद जो स्थिति दिखाई पड़ेगी उसी के आधार पर प्रगति यात्रा की आकलन भी की जाएगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।